Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे मेंबर नहीं है तो मेंबर जरूर बनिए जो सी शास्त्र कंटेंट, और अगर आप गुरुकुल में जुड़ना चाहते हैं उसके लिंक्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आज का शुरू करते हैं एपिसोड। बड़ा में इंटरेस्टिंग था। एक पोस्ट था किसी सोशल मीडिया पे आते रहते हैं, एक्स पे, राफेल के बारे में। देखिए क्या है कि राफेल बहुत ही कैपेबल एयरक्राफ्ट है और भारत उसको पसंद करता है बहुत। इंडियन एयरफोर्स लव्स इट। राफेल में 2 इंजन होते हैं और उसका मतलब होता है कि गस्ट ऑफ विंड, हवा का झोंका, तो वो है इस राफेल का नाम। फ्रेंच प्लेन है। उसके अंदर ये प्रोग्राम डेवलपमेंट शुरू हुआ था 1980 में टू रिप्लेस मिराज 2005 भारत के पास भी है और भारत ने उसको बहुत यूज़ किया है। वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल एयरक्राफ्ट्स। आपको मालूम ही है कि पाकिस्तान भी जब स्ट्राइक करी थी भारत ने, वो मिराज 2000 को यूज़ किया था बालाकोट पे, और उसका सबको मालूम है आउटकम क्या हुआ था। फिर मिराज 2000 को कारगिल वॉर में भी यूज़ किया गया। तो भारत को डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट से थोड़ा प्रेम है। भारत का तेजस भी डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है। MK2 भी होने वाला है, फिर थोड़ा सा उसमें चेंज आएगा AMCA में। बट इंडिया लव्स डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट्स। उनका जो डिज़ाइन होता है, फ्लाई बाय वायर डिज़ाइन, और जो रिलेटिव इंस्टेबिलिटी होती है प्लेन में, दैट इज भारत को बड़ा, इंडियन पायलट्स आर यूज्ड टू इट। इंडियन पायलट्स लव तेजस, इंडियन पायलट्स लव मिराज, इंडियन पायलट्स लव राफेल। अब राफेल की जब बारी आती है तो राफेल का जो वर्जन्स भारत के पास है वो है F3 वेरिएंट, F4 वेरिएंट और F5 वेरिएंट। भारत इसको सिलेक्ट करने वाला है और बहुत बड़ा ऑर्डर है। ऑलमोस्ट 114 एयरक्राफ्ट का है, प्लस उसके अलावा 26 फॉर द इंडियन नेवी, जो कि रिप्लेस करेगा MiG-29K को। तो ये राफेल के साथ भारत का रिश्ता, भारत के पास 36 है और उनको भी अपग्रेड किया जाएगा F4 स्टैंडर्ड में, और प्लस इसको वापस यूज़ किया जाएगा फॉर अदर, जब तक ऑपरेशनल नीड जो भी चलती है भारत की। इंडिया इज़ वेरी हैप्पी विद राफेल। और साथ में इसके फ्यूजलेज तो भारत में बनता है, हैदराबाद में बनता है। सिंस जून 2025, पहली बात तो एक बात याद रखिए कि राफेल इज ए सिंगल कंट्री प्लेन। जो जो जो, जो ब्रिटिश, जर्मन और वो जो टोर्नेडो है, और या फिर जो उसके कंपैरेटिव प्लेन्स हैं, वो 3 और 4 कंट्रीज बनाती हैं। दैट इज नॉट ए चॉइस। अमेरिका पे भारत डिपेंड नहीं कर सकता, बिकॉज अमेरिका में कभी भी सैंक्शन लगाए जा सकते हैं। और अमेरिका का जो F-35 है वो बहुत ही महंगा है और उसकी लाइफ साइकिल मेंटेनेंस इवन US एयरफोर्स के लिए प्रॉब्लम। तो इसलिए भारत उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करेगा। और जो दूसरी कैपेबिलिटीज जो US एयरफोर्स के पास है, एरिया डिनाइल की, लाइक सोनिक एंड अदर प्लेसेस, उसको भारत मिसाइल से भी पूरा कर सकता है। इट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम फॉर इंडिया। तो भारत को कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जो ओपन आर्किटेक्चर बेस्ड हो, जिसपे सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स किए जा सके, और इंडिजिनस सिस्टम्स को, जो भारत में बने हुए वर्ल्ड क्लास सिस्टम्स हैं, इंडिजिनस वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, उसको भारत लगा सके। तो भारत के लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। देखिए, आई एम नॉट फ्रॉम द एयरफोर्स, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ना मैं किसी को फेवर करता हूँ, बट ये चॉइस तो भारतीय एयरफोर्स की है, मेरी आपकी नहीं है। तो इफ दे लाइक इट, वी सपोर्ट इट, क्योंकि वो तो प्रोफेशनल्स हैं, दे आर द प्रोफेशनल्स। सपोज US एयरफोर्स लव्स तेजस। बीच में ऐसा भी अफवाह फैली थी, भारत US एयरफोर्स वांट्स टू बाय तेजस, ऐसी अफवाह फैली थी। इट वाज ए जस्ट ए, क्या बोलते हैं, पीपल, सोशल मीडिया में चैटर चल रहा था। We'll support that also. If the US Air Force wants to buy an Indian plane, we'll support that also. It doesn't matter. This is a choice of the Air Force. You and I have nothing to do with it. हमारा और आपका कुछ लेना देना नहीं है। I am amused at the social media chatter. मेरे एक हल्का सा पोस्ट पे कि भाई सडनली इतना प्रोटेस्ट क्यों शुरू हो गया राफेल पे, और जितने भी मैं नाम देख रहा हूँ, सब मुझे इतनी गाली दे रहे हैं सोशल मीडिया पे फॉर नो रीजन। मेरा बस ये हु इज बिहाइंड इट, मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हु इज बिहाइंड दिस प्रोटेस्ट। भारत F-35 तो लेगा भी नहीं, अमेरिका चाहे कितना भी जोर लगा दे, F-18 भी नहीं लेगा। भारत ट्रस्ट ही नहीं करता अमेरिकन प्लेन्स को।
तो उस पर सैंक्शंस आ जाएंगे कभी भी। तो इंडिया डजंट ट्रस्ट, एंड व्हाई विल इंडिया ट्रस्ट अ प्लेन F-16? अब अमेरिका उसको भी दे रहा है, पाकिस्तान को भी दे रहा है, तो दे शुड स्टॉप पाकिस्तान, वो कर दे, विड्रॉ कर ले। तो व्हाई विल इंडिया बाय इट? तो स्ट्रेटेजिक रीजंस में इंडिया विल नेवर बाय फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रॉम देम। हो सकता है फ्यूचर में लॉजिस्टिक्स प्लेन भी ना खरीदे, ऑलरेडी C-17 का लाइन बंद हो चुका है। So India will go in for other medium transport aircrafts. Lockheed Martin is setting up plant in India to build fuselages और maintenance के लिए। और German Chancellor wants to open A400 के planes खोलना चाहते हैं manufacturing के लिए। Already Adani has tied up with Embraer. So all these planes are coming to India. और Rafale is a very capable aircraft, almost like 10.6, you can say 10.6 tons का plane है, up to 45, up to इसके अंदर 14 to 13, 12, 13, 14 हार्ड पॉइंट्स है, नेवल वर्जन में 13 है और सिविलियन वर्जन में 14 है। तो इट्स अ वेरी केपेबल एयरक्राफ्ट, और उसका जो इंटीग्रेशन विद अदर सिस्टम्स इन इंडिया इज ऑलरेडी डन। तो व्हाई विल इंडिया गो इन फर्दर? तो दैट मीन्स इंडिया इज स्टैंडर्डाइजिंग ऑन 2 systems, मैक्सिमम 3 फाइटर जेट्स में, फ्रेंच, रशियन एंड इंडियन, ऑल ओनली 3। तो उसको काफ़ी कट बैक कर रहा है वो। इवन US भी पहले सी हैरियर उड़ाता था, विच वॉज मेड बाय ब्रिटिश। फिर उसके बाद ब्रिटिश थे उनके अंदर सिस्टम्स, और उनके अंदर अमेरिकन सिस्टम्स थे। ओनली 2 टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट यूज्ड टू फ्लाई। अभी उन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया है F-35 पे, F-18, F-16 3 प्लेन्स दे फ्लाई। F-22 इज आउट ऑफ रीच फॉर एवरीबॉडी, है ना, दुनिया का पहला वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। चाइना भी ऐसे ही करता है। So China invested almost $42 billion to make an engine. भारत ने इतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, भारत को करना चाहिए। भारत also should invest $20 to $30 billion जो कि GTRE को बना सके। और ये मेरा ओपिनियन है, इसमें किसी को राय नहीं है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सबने इतना इतना इन्वेस्टमेंट किया है और उसका वैल्यू उनको मिलता भी है, जो कि जस्ट 1 ऑर्डर फ्रॉम इंडिया, उससे पूरा कॉस्ट निकल जाएगा जो इन्वेस्टमेंट किया था फ्रांस का, $35 बिलियन। और बाकी लोगों को भी वो बेच रहे हैं, इंडोनेशिया को बेच रहे हैं $8 बिलियन के 25 से 26। दीज आर ऑल वाइट एलिफेंट्स, बहुत खर्चा होता है इनके अंदर। और प्लस मैं सुन रहा था अगुस्टिन, ग्रुप कैप्टन अगुस्टिन जी को, वो बता रहे थे कि इसका इंजन रिप्लेसमेंट बड़ा आसान होता है, 50 मिनट्स में इंजन रिप्लेसमेंट हो जाता है। और अगर रशियन प्लेन होगा तो उसमें करीब 5-6 दिन लगते हैं, 6-7 दिन लगते हैं। तो इट्स ए वेरी इजी एयरक्राफ्ट टू मेंटेन। और इंजन सारे भारत को मालूम है, M88 इंजन्स जो अच्छा, ये बड़ी आश्चर्य की बात है, शुरू के राफेल F404 इंजन पर ही टेस्ट किए गए थे, बाद में फ्रांस ने M88 इंजन बनाया। ओके, अगर F404 इंजन पे लगाया गया था टेस्ट करने के लिए, तो जस्ट इमेजिन कि M88 तो डायरेक्टली तेजस में भी लग सकता है। उसके लिए कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे विच वी डोंट नो, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में इंजन सेटअप करने में देयर आर अदर थिंग्स नीडेड विच वी डोंट नो, कि फ्यूजलाज कैसा है एंड इनटेक कैसा है, आउटलुक टेक, तो वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है। सो ओवरऑल अ ग्रेट डिसीजन। मैं तो बड़ा आई एम वेरी हैप्पी कि इंडियन एयर फोर्सेस मेड ए चॉइस। और उसके बाद अगर आमका कम्स अप एंड अदर थिंग्स साफरान के साथ, तो साफरान, थेल्स, Dassault, all these 3 different manufacturers are there for this plane, और it is entirely one country product, France। तो भारत के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और प्लस भारत is making the fuselages of a Rafale, तो it will be all quickly done। मतलब उनका प्लान है कि 3 से 4 planes a month। अभी क्या होता है कि F-35 is being produced 3 planes in a day। Amazing। I mean, the American manufacturers are fabulous। 3 planes a day, 3 F-35s a day they're producing। तो वो तो सेल्स में माहिर है, वो तो बेच भी रहे हैं, उसका मेंटेन कौन करेगा? और भारत के लिए तो टोटली डिफरेंट रिक्वायरमेंट है कि वी हैव टू हैव अ लॉन्गर रेंज प्लेन। ये 1350 माइल्स तक जाता है, प्लस फेरी रेंज है इसका, इसके अंदर एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक्स लगाए जा सकते हैं 3 या 4। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मैन बिहाइंड द मशीन। प्लस राफाल बनाया गया था 2 पायलट्स के लिए। सो इंडियन एयरफोर्स प्रिफर्स 2 पायलट असॉर्टीज, क्योंकि अगर कुछ होता है एक पायलट को तो सेकंड पायलट कैन टेक ओवर। जैसे इंडिया का जो तेजस का जो नेवल वर्जन है उसमें 2 पायलट्स बैठते हैं,
टैंडम नहीं, मतलब बैक टू बैक बैठते हैं। टैंडम सिर्फ SU-34 में बैठते हैं, वे टू पायलट सिटिंग ऑन द साइड बाय साइड। फिश बैट भी बोलते हैं, बतख के जैसा दिखता है, डक टेल, डक माउथ ऐसा दिखता है, चपटा सा है उसका डक। सो इट्स ए, मैं बड़ी आई एम डिस्क्राइबिंग इन ए मोस्ट कैजुअल वे, ओके, दिस इज नॉट द वे एन एयरफोर्स गाय इज गोइंग टू टॉक, नहीं तो कोई टेक्निकल बंदा भी ऐसे डिस्क्राइब नहीं करेगा। सो बट मैं बड़ा कैजुअल बातें कर रहा हूँ उस प्लेन्स के बारे में, मेरे टॉपिक्स भी नहीं है ज़्यादा, बट आई एम सरप्राइज एट द अपोजिशन कि मेरे एक सरल से ट्वीट पे इतना अपोजिशन कैसे, कितने लोग जल रहे हैं। मैं सबके मैंने नाम चेक करिए, एक तो सब लोग गाली दे रहे हैं मुझे, तो जो गाली दे रहा है मुझे लग रहा है पाकिस्तानी है, ओके। और दूसरा जो व्यक्ति जो कुछ लिख रहे हैं कि अरे कॉस्ट कितना ज़्यादा, अरे भाई ये दीज प्लेन्स आर नॉट, आलू प्याज नहीं होते ये, और यू डोंट नो, ये तो सेम कांग्रेस के आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो कांग्रेस की पार्टी वापस लगी अपने प्रोग्राम में, तो किसकी बिहाफ पे काम कर रही है कांग्रेस पार्टी? वी ऑल हैव टू रिस्पेक्ट द प्रोफेशनल्स। कोई आपको पूछता है कि आप क्या करते हो? ओके, व्हेन यू डिसाइड फॉर योर फैमिली यू डिसाइड योरसेल्फ। सेम वे प्रोफेशनल डिसाइड फॉर इंडियन एयरफोर्स। आप उसकी राय, मेरी राय का उसको कोई वैल्यू नहीं है। वॉट एवर डिसीजन दे मेक, वी हैव टू गो बाय दैट डिसीजन। और जो पाकिस्तान की पिटाई की थी, वाह वाह वाह, मजा आ गया। तो वैसे ही होगा इसमें भी, फिर पिटाई होगी उनकी, है ना। इस बार तो शायद F-16 बचे ही ना कोई भी एक उनके पास। तो जो लोग इस तरह के अपोजिशन कर रहे हैं, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि भाई दीज आर सॉवरेन डिसीजंस, ये भारतीय सरकार के डिसीजंस हैं, ओके। और इस समय भारत को इसकी जरूरत है, तो वॉट एवर डिसीजन दे टेक, इट इज डन बाय द प्रोफेशनल्स। यू एंड आई डोंट नो हाउ टू इवन फ्लाई फाइटर जेट। मतलब जो आप में से कुछ लोग जानते होंगे, क्योंकि जो आप पायलट्स भी हैं बहुत सारे हमारे दर्शक, सो अदर मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो। सो और दूसरा, आई एम वेरी सरप्राइज कि ये सब लोग जो है बात कर रहे हैं कि मतलब मेरी ट्वीट पे बात कर रहे हैं कि द प्लेन्स आर कॉस्ट इज वेरी हाई। कॉस्ट तो आलू प्याज तो नहीं खरीद रहे आप, ये फाइटर जेट है, उसकी मेंटेनेंस होती है, लाइफ साइकिल होती है, उसके अपग्रेड्स होते हैं, उसके मल्टीपल इंजन आते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स को एवियोनिक्स में चेंज होते हैं। लोग बोले 30% TOT नहीं, अरे भाई जो भी प्लेन आप खरीद रहे हैं इमीडिएटली तो TOT नहीं होगा, बट इंडिया हैज इंटीग्रेटेड मैनी सिस्टम्स ऑन एग्जिस्टिंग रफाल, उनको आइडिया है, तो इंजीनियर्स आर वेल वर्स्ड विद दैट, ट्रेंड है, तो एग्जिस्टिंग को तो ही खरीदेंगे, दे विल नॉट गो फॉर। अमेरिकन को तो भूल जाइए, जो भी इस तरह की बात कर रहा है, अमेरिकन प्लेन तो भूल जाइए, इंडियन एयरफोर्स कभी नहीं खरीदेगा फाइटर जेट्स अमेरिका से। देयर इज नो ट्रस्ट, है ना, अमेरिका से तो ट्रस्ट ही नहीं है उसको। तो इसलिए अमेरिकन प्लेन्स आर ऑलरेडी रिजेक्टेड। अब जो लिख रहे हैं कि उसका कॉस्ट ज़्यादा है या उसका मल्टीपल कितने सारे प्लेन्स इंडियन एयरफोर्स खरीद, कुछ तो वेस्ट एशिया से लिख रहे हैं, मतलब पाकिस्तानी लिख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, तो दैट मीन्स इट्स ए टोटली यूजलेस कमेंट है। पाकिस्तानियों का या मिडिल ईस्टर्न का इसे कोई लेना देना नहीं है। और भारत में भी जो सेक्युलर गैंग है, कांग्रेस गैंग है, तो आप लोग कांग्रेस का तो सबको मालूम ही है कि देशद्रोही पार्टी है। कांग्रेस का हाथ भारत के दुश्मनों के साथ, ये एक्चुअल कांग्रेस पार्टी है। और क्रिश्चियन ग्रुप्स कर रहे होंगे ज़्यादातर, तो कैथोलिसिज्म जो वाले जो अपोज करते हैं हिंदुओं को, वो कर रहे होंगे, उनको भारत कमजोर चाहिए, तो चर्च वाले कर रहे हैं, पाकिस्तानी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं, हु केयर्स। उन लोगों को तो भारतीय सरकार को पनिशमेंट देनी चाहिए। बट एनीवे, हम लोग तो वी आर जस्ट राइटर्स, तो हम लोग तो सिर्फ लिखते हैं। बट आई एम अमेज्ड एट द प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं लोग उल्टा सीधा। ऑलरेडी डिसीजन इज मेड, नाउ ईट पॉपकॉर्न्स एंड सी पाकिस्तानी ब्लेसेस फ्लाई, है ना, कैसे बूम बूम। सो इट्स गोइंग टू बी ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और भारत शायद इसको बढ़ा भी दे, बिकॉज भारत लव्स दीज प्लेन्स। मिराज 2000 तो अभी तक भारत को बहुत पसंद है, राफेल से भारत को बहुत पसंद है, सुखोई भारत को बहुत पसंद है। सो जस्ट वेट फॉर द टाइम टू कम, और ये प्लेन जल्दी जल्दी आएंगे। एग्रीमेंट इस तरह का ही है, क्योंकि उसका फ्यूजलाज तो भारत में ही बन रहा है ना। लॉकहीड मार्टिन का भी फ्यूजलाज, C-130 का भी फ्यूजलाज भारत में बन रहा है, तो उसका मेंटेनेंस जो अमेरिकन कंपनीज करती हैं, शायद उसका रिपीट ऑर्डर्स नहीं दिया जाए, ये भी हो सकता है। क्योंकि भारत का C-295 बन रहा है, वो भी टाटा के साथ, उसका ऑलरेडी टाइप हो चुका है,
तो एम्ब्रेयर बाद में आ जाएंगे, तो अमेरिकन धीरे धीरे लॉजिस्टिक प्लेन से भी अमेरिका चला जाएगा. Okay, so we are looking at a major change. Plus, Russia is launching a new version of IL-76. तो उधर भी भारत वहाँ पे स्टैंडर्डाइज करेगा. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर. मेरा तो ड्रीम है कि भारत मेक्स ऑल दिस इंजन्स, भारत मेक्स फ्यूजलाजेस, भारत मेक्स द मेंटेनेंस रिपेयर, और भारत एक्सपोर्ट भी करे ये सब प्लेन्स. ऑलरेडी एक बिजनेस B-100 जेट रशियन से कोई का है, दैट ऑलरेडी भारत इज ऑलरेडी अप्रूव्ड इट. So, lot of changes coming. It's a great decision of Indian Air Force. जो भी लेते हैं उनको कुछ भी अच्छा लगेगा, मैं उसको सपोर्ट करने वाला हूँ. Whatever they are the professionals. I am not a professional. Whatever US Air Force buys, I'm going to support it. What do I know about planes? Okay, so कल को US Air Force बोलता है मुझे भारत से तेजस खरीदना है, I'll support it. Okay, so it's their decision. They are professionals. You and I don't have a say in it. You know, if the US Air Force says they are happy with F-35, great. You are the professionals. You know, so they will decide. If the Russians are happy with their Sukhois, great. They are the professionals. हम और आप नहीं है. All right. चलिए, thank you all very much for watching. Do join our Gurukul and learn Shastra in a methodical way. Namaste and Jai Jagannath. Thank you.